नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। इस समय की बात करें तो हम हमीरपुर जनपद से चलकर इंगोटा ग्राम पंचायत पे मौजूद हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, यहाँ पर आप जो सड़क देख पा रहे होंगे, ये नेशनल हाईवे 34 से निकल करके ये छानी मार्ग को इंगोटा से होते हुए छानी मार्ग को जोड़ने वाली सड़क कहलाती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ विरक्त आश्रम है जो तपोभूमि के नाम से भी ये जाना जाता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं इस गांव के मौजूद हैं। यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जैसा कि मैं आपको बताते चलूं, भागवत कथा के साथ साथ यहाँ प्रवचन का भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो 10 दिवसीय कार्यक्रम है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कहाँ से संत आ रहे हैं, कितने संत आ रहे हैं। जैसा कि हमें जो जानकारी प्राप्त हुई कि इसमें जो है शंकराचार्य सहित जो है तमाम जो है दूर दराज से अयोध्या सहित जो है काफी संत लोग, यहाँ महात्मा लोग आ रहे हैं। उनकी कैसे क्या यहाँ व्यवस्था की गई, किस प्रकार से कार्यक्रम को जो है सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि बड़ी बात यहाँ पर जो हमें जानकारी हुई कि जो इस गांव के लोग हैं, उन्हीं गांव के लोगों के सहयोग से ये पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे यहाँ बाहर के बाहरी लोग रहते हैं, किसी प्रकार के जो चंदा या किसी प्रकार के जो अंशदान करने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को मना कर दिया जाता है। ठीक, ताकि हम जितने भी गांव के लोग हैं, सभी लोग जो है एकत्रित होकर के इसमें सहयोग करेंगे और उस सहयोग से इस कार्यक्रम को जो है अच्छे से अच्छे तरीके से जो सफल बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसा यहाँ पर देखा जा रहा है। इन लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, अंदर भी चलेंगे, किस प्रकार की जो है तैयारियां यहाँ चल रही हैं, उसे वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस आश्रम के बारे में अंदर भी और चल के बताने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे सामने ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम गुरु प्रताप सिंह है, प्रधान प्रतिनिधि हूँ। आपके यहाँ जो 10 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या क्या है कार्यक्रम में और कौन कौन से संत यहाँ पे आने वाले हैं? यहाँ पे बड़े-बड़े संत आने वाले हैं, जैसे शंकराचार्य जी हमारे पुरी के आने वाले हैं, उनके लिए 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया है और 7 दिन भागवताचार्य आ रहे हैं वृंदावन से, ठाकुर कृष्ण शास्त्री जी, उनका कार्यक्रम है और बहुत ही विशाल सतचंडी महायज्ञ का कार्यक्रम चालू होने वाला है 10 तारीख से। जो आयोजन होगा तो किस दिन से शुरुआत होगा? ये 10 अक्टूबर से शुरुआत हो गई। जी, जी। कहें तो कलश यात्रा जब निकलेगी 10 हाँ, कलश यात्रा 10 अक्टूबर को निकलेगी यहाँ से। शोभा यात्रा, विशाल शोभा यात्रा निकलनी है, जिसमें में आपके रथ रहेंगे, घोड़े रहेंगे, ऊँट रहेंगे, हाथी रहेंगे, सब विधिवत कलश यात्रा निकलने वाली है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो संख्या की बात करें तो गांव की क्या संख्या होगी और लगभग यहाँ कितनी क्या भीड़ होने की जो है संभावना व्यक्त की जा रही है? यहाँ करीब लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में भीड़ होने की संभावना है। संख्या हमारी गांव की आबादी 25, वोटर हमारे यहाँ 10,000 समथिंग। और यहाँ विशाल प्रोग्राम का भंडारा 19 को भंडारा है और दंगल का आयोजन भी 18-19 होना है। रामलीला 5 दिन का है, 14 से 18 तारीख तक धनुष लीला है। बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनका आयोजन हो रहा है। लगभग बात करें कार्यक्रम की, जैसे कि इस बार जो किया जा रहा है, लगभग कितने वर्षों से पहले से किया जा रहा है? ये हमारा 50वां जो है वर्षगांठ महोत्सव है, जो स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। पहली यज्ञ हमारे यहाँ पे सन 1972 में हुई थी, जो स्वयं स्वामी रोटीराम महाराज जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। उसी यज्ञ के वर्षगांठ के रूप में हर वर्ष जो है हमारे गांव की तरफ से यह कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें पूरे गांव का ही सहयोग रहता है। हमारा पूरा आश्रम ये केवल गांव के सहयोग से बना है, बाहर का इसमें कोई अंशदान नहीं है। इस कार्यक्रम को जो है 50 वर्ष पूरे होने पर, पहले रजत जयंती मनाई गई थी सन 1993 में, 97 में, और उसके बाद अब ये स्वर्ण जयंती के रूप में 50वां वर्षगांठ महोत्सव मनाया जा रहा है। बिल्कुल, जैसा कि मैं बताता चलूं, जो संत थे, ब्रह्मलीन संत थे श्री श्री 1000 रोटीराम जी महाराज, उनके द्वारा यहाँ पर जो है भागवत कथा की शुरुआत की गई थी और यहाँ पर जो उनके द्वारा प्रवचन भी किए जाते थे, जो काफी संत महात्मा दूर दराज से आते थे और यहाँ पर जो है रुकते थे, जिसके चलते यहाँ पर इस आश्रम का नाम जो है तपोभूमि के नाम से दिया गया है। और लगातार जो जब से यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर जो है संत मिलन भी लगातार किया जा रहा है। और मेले की बात करें, यहाँ जो विशाल मेला लगता है, जैसे कि भैया ने बताया, लगभग यहाँ 1-1.5 लाख लोगों की जो है भीड़ होती है। कहें कि यहाँ पर जो भक्ति भाव से जुड़े हुए लोग हैं, सबकी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है, तो कहीं भी होते हैं लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और जो है यहाँ आके मत्था टेकते हैं। हमारे साथ में गांव के और भी व्यक्ति, इनसे बातचीत करेंगे। किस प्रकार से आयोजन यहाँ किया जा रहा है? यहाँ पर जो 10 अक्टूबर से 7 चंडी यज्ञ होने जा रही है, समस्त ग्रामवासियों पूर्ण सहयोग के साथ, पूरी तन्मयता के साथ आश्रम के प्रति आस्था रखते हुए पूरे सहयोग कर रहे हैं और ये विशाल भव्य आयोजन सभी ग्रामवासियों के सहयोग से ही होने जा रहा है। हमारे इस आयोजन में जैसा कि शंकराचार्य जी हैं जो पुरी के, वो भी पधार रहे हैं और अयोध्या से, बनारस से जो विद्वत जन हैं वो हमारे यहाँ पधार रहे हैं और लगभग
मैं आपको और जानकारी दे दूं, इस आयोजन में लगभग 1 करोड़ के ऊपर रुपए का खर्च है, जो केवल ग्रामवासियों के सहयोग से हो रहा है। हमारे रोटीराम महाराज जी ने कहा था कि गांव में जो भी निर्माण कार्य हो, जो भी यज्ञोपवीत कार्य हो, सभी केवल गांव के सहयोग से ही हो, और निरंतर उनकी बात को मानते हुए गांव के लोग आज भी तत्पर रहते हैं, आश्रम के प्रति समर्पित रहते हैं, और उन्हीं के सभी के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। 10 तारीख से मैं तो अपील करूंगा सारे क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से, ग्रामवासियों से, कि आप सभी लोग पूरी सहभागिता के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हों और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। यही हम सब लोगों की इच्छा है। हम लोग तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गांव में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। बिल्कुल, जैसा कि जानकारी दी गई कि यहाँ जो है कानपुर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और साथ-साथ भोपाल से भी यहाँ पर जो संत आने वाले हैं, ये एक बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे ग्राम पंचायत में यहाँ पर जो है इतनी दूर-दराज से संत लोग आएँगे, ताकि हमें कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ आएँगे और यहाँ से हम उनके दर्शन कर उनसे जो आशीर्वाद भी लेंगे और भी आगे चलते हैं, व्यवस्थाएँ दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चलूँ, जो सुमेरपुर विकास खंड के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर जो है लगातार निरीक्षण किया गया है। उनके रुकने और ठहरने, खाने-पीने की सारी व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर जो जायजा लिया जा रहा है। हमारे साथ में काफ़ी पदाधिकारी हैं यहाँ पर, सभी के द्वारा ये जायजा लिया जा रहा है और भी आगे चलते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं कैसे-कैसे आयोजन होंगे। हमारे साथ में महेश्वरानंद जी महाराज हैं, जो दंडी स्वामी के नाम से जाने जाते हैं, चित्रकूट से हैं। इनके पूरे दिशा निर्देश से ही एक कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या रूपरेखा बनाई गई है, हम स्वामी जी से कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी स्वामी जी, किस प्रकार से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कैसी क्या रूपरेखा आपके द्वारा तैयार की गई। सन 72 में स्वामी रोटीराम जी महाराज ने यहाँ पर चातुर्मास किया था और विशाल यज्ञ करवाया था। तब से यहाँ पर बड़े बड़े 3-4 यज्ञ हो चुके हैं। सन जनवरी 93 में हुआ था, सन 98 में हुआ था, और ये इस वर्ष 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक होगा। 19 अक्टूबर को इसकी जो है पूर्णाहुति भंडारा होगा। हम लोग इस कार्यक्रम को इस ढंग से करते हैं कि स्वामी जी ने जो नियम बना दिए थे, बाहर का 1 पैसा चढ़ाना तक मना है, बाहर का 1 पैसा नहीं लेते। और गांव के लोग, स्वामी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर होकर यज्ञ करना, इसलिए उस नियम का पालन करते हुए पूरी आत्मनिर्भरता से यज्ञ करते हैं। और इस वर्ष जो है जो यज्ञ हो रहा है, उसमें जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी महाराज का आगमन होगा, पूरी पीठाधीश्वर निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का, और वृंदावन के बड़े ठाकुर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी 9 दिन तक यहाँ पर भागवत की कथा कहेंगे। और युग पुरुष परमानंद जी महाराज, बड़े बड़े भारत के मूर्धन्य विद्वानों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। तो दंद्रबुआ सरकार भिंड क्षेत्र के ऐसे अच्छी हस्तियां यहाँ पर पधारेंगी। और कई की सूचना, और जिनकी इसमें कार्ड वगैरह में और पोस्टरों में है, उसके अलावा भी और अच्छे विद्वानों के आने की सूचना। तो हम लोग इस कार्यक्रम को जितना अच्छे से अच्छा उठा करके करना चाहते हैं करते हैं। और बाहर के लोगों को आने पर यहाँ पर ठहरने की और भोजन इत्यादि की भी व्यवस्थाएं देते हैं। और यहाँ पर कहीं चढ़ाना या पैसा, ऐसा यज्ञ जो है भारत में बहुत ही कहीं होता होगा। और ये स्वामी रोटीराम जी महाराज की कृपा है कि उस नियम को ये अंगूठा पालन करता चला जा रहा है। और उसी का परिणाम है कि यहाँ पर कई मंदिर लगातार बनते चले जा रहे हैं। सन 93 में त्रिशक्ति प्रतिष्ठा हुई और ये पूरा क्षेत्र मंदिरों से ही सब बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हम लोग इस नियम का पालन करते हैं। और 2 मंच हमारे यहाँ बड़े बड़े बनाए जाते हैं। एक में भागवत कथा पूरी चलती रहेगी और दूसरे मंच पर प्रवचन चलता रहेगा। और मेला ग्राउंड के लिए बहुत बड़ी जगह हमेशा दी जाती है, जहाँ पर जो है बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर, जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ लाभ लेते हैं। और इस यज्ञ का पूरे क्षेत्र को इंतजार होता है कि इंगोठा में यज्ञ हो रहा है, हम लोग लाभ लेंगे। तो जैसे ही इंगोठा में चर्चा होती कि यज्ञ हो रही है, पूरा क्षेत्र एकदम उत्साहित हो जाता है। तो इस ढंग से इस यज्ञ को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से सब के सब जुट करके उत्साह के साथ, बाहर के लोग अगर धन का या शारीरिक सहयोग भी देना चाहते हैं तो हम लोग बड़ी विनम्रता से उनसे कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा सहयोग यही है कि आप कथा सत्संग का लाभ लीजिए, और किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती। और बड़े उत्साह से सब लोग ये लोग करते हैं। नारायण। बिल्कुल, जैसा कि देखा ये थे महेश्वरानंद जी स्वामी, इन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस प्रकार से यहाँ पर जो सुसंगठित तरीके से इसे जो कथा है, जो प्रवचन है, इसे जो है
विस्तार से करने का यहाँ पर जो किया गया है। जैसा कि मैं बताता चलूँ, स्वामी जी ने यहाँ पर जो है लगभग 15 दिन पहले इनका आगमन हो गया था और पूरे जो है विधिवत तरीके से यहाँ पूरा जो है एक रूपरेखा तैयार की गई कि कहाँ पर कौन सा मंच लगेगा और किस प्रकार से जो है कौन सा कार्यक्रम होगा, उसकी पूरी रूपरेखा स्वामी जी के द्वारा तैयार की गई है। जैसा कि स्वामी जी के द्वारा निर्देश किया जाता है कि आपको इस तरीके से करना, सारे ग्रामवासी उसी दिशा पर जो है कार्य करना शुरू कर देते हैं और लगातार जो इस भागवत कथा को, इस जो प्रवचन को, इस जो समागम को पूरा जो है सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल, अब मैं इस जगह पर यहाँ आ चुका हूँ जहाँ पर जो आयोजन किया जा रहा है। मैं मंदिर प्रांगण के अंदर हूँ, जो आश्रम है। लगभग इसमें जो जगह दी गई है वो लगभग जो है 50 बीघे की जगह जो है कलेक्ट की गई है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लगातार जो है वर्कर लगे हुए हैं। लगातार यहाँ पर जो पंडाल लगाने का, जो भी मंच है, सारा कुछ बनाने का यहाँ पर जो है उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। आप जो है देख पाएंगे और लगातार यहाँ जो है लोगों के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, कहीं कोई किसी प्रकार की कमी न रह जाए। यहाँ पर जो आने वाले जो संत महात्मा है उनके लिए जो है लगातार यहाँ पर जो है भरपूर प्रयास किया जाता है, जो अच्छा से अच्छा बनाने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। जैसा कि मैं बताता चलूं, यहाँ पर जो बड़ी बात है कि सन 72 में रोटीराम महाराज जी के सानिध्य में जब यहाँ पर यज्ञ हुई थी, उसके बाद से यहाँ पर जो देखा जा रहा दूसरी बार ये जो है विशाल यज्ञ के रूप में यहाँ पर किया जा रहा है। इससे पहले कभी ऐसी यज्ञ नहीं हुई है। और भी लोग हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ में भैया हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से यहाँ जो कार्यक्रम को सफल बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि मैं जब से देख रहा हूँ कि लगातार यहाँ लोगों द्वारा एक से बढ़ के एक लोग आते हैं और लगातार जो कहीं किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं, कहीं किसी को जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आप इस तरीके से जो है कार्य करें ताकि किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। बिल्कुल भैया, किस प्रकार से यहाँ तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां पूरी वर्षा की वजह से थोड़ा सा व्यवधान आया था। टेंट पूरा यहाँ इसके पहले लग चुका था। उनके जो हमारे भागवत पंडाल हैं वो विश्व लेवल के वक्ता हैं। पंडित कृष्णचंद्र शास्त्री जी वृंदावन वाले बड़े ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं। देश में ख्याति प्राप्त वक्ता हैं भागवत के। उनके जो सहयोगी हैं वो आए थे, बोले कि ये पंडाल हम लोगों के हिसाब का नहीं है, तो तुरंत उस पर विचार किया गया। गांव वालों ने कहा कि कार्यक्रम तो कराना ही है, अब जब हम ठान चुके हैं उनको लाने के लिए तो कुछ भी करना पड़ जाएगा। तो पूरा पूरा वाटर प्रूफ पंडाल बनने जा रहा है। आपके 200 बाई 40 बाई 60 का तो वो बनना है उनका मंच। इसके बाद 100 बाई 200 का पंडाल बनना है, वाटर प्रूफ बनना है। उसकी पूरी बैठने की व्यवस्था, लोगों की आने की, जाने की, रहने की, अगर जरूरत पड़ी है तो हम पास के नगर हैं हमारे, सुमेरपुर है, मौदाह है, उनमें भी रुकने की, ठहरने की व्यवस्था। गांव के अंदर भी जो नए मकान बने हुए हैं उन पे जो जगत गुरु शंकराचार्य जी आ रहे हैं उनको यहीं पर इसी गांव में निवास करेंगे। वो 3 दिन का उनका कार्यक्रम है और बड़ा ही उनकी कृपा है, हम लोगों का सौभाग्य है। वरना हमें लगता है कि जिले में नहीं कहीं कार्यक्रम हुआ है। ये तो इस छोटे से गांव का सौभाग्य है कि दोनों लोग भागवताचार्य और ये जगत गुरु शंकराचार्य जी पुरी वाले निश्चलानंद सरस्वती, जो एकमात्र विद्वान है ऐसे कि जो किसी पार्टी विशेष पर नहीं, निष्पक्ष वार्ता करने वाले हैं। जो भी कहना है उनको बिना किसी दबाव के, जो जायज बात है, शास्त्र अनुकूल है, वो कह देते हैं। वो किसी को बुरी लग जाए अथवा अच्छी लग जाए, तो उनकी व्यवस्था के लिए सब लोग तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। ग्राम के प्रधान हैं और मंदिर के व्यवस्था में नामित कर दिया जाता, वरना सहयोग पूरे एक एक व्यक्ति का है। मैं तो ये कहूंगा पूरे ग्राम वासियों का, जन जन के सहयोग से इतने बड़े कार्यक्रम सफल हो सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को अगर ये कहा जाए कि उनके द्वारा, तो ये कहना गलत होगा। एक एक बच्चे का सहयोग होता है, चाहे वो सफाई का कार्यक्रम हो, चाहे व्यवस्था का कार्यक्रम हो, चाहे खाने पंदी। ये जैसा कि अभी पूर्व में भी लोगों ने बताया होगा, जब से रोटीराम महाराज जी का निर्देश है कि आप लोग जो भी कार्यक्रम करें गांव के सहयोग से ही करें, उसमें गांव के लोग ही प्रतिभागी हों, चाहे वो छोटा ही कार्यक्रम ना हो। तो उनकी ऐसी कृपा है कि विशाल कार्यक्रम उनकी कृपा से हो रहा है और गांव वालों के सहयोग से ही हो रहा है। बाहर से किसी का 1 रुपया नहीं लिया जाता है। सन 1993 से माता जी जगदम्बा, जगत जननी, आदिशक्ति, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, तीनों का विशाल सिद्ध पीठ धाम मुमुक्ष आश्रम इंगोटा के नाम से जाना जाता है और बराबर सन 1993 से जल रही है। उसी का परिणाम है कि देखिए अगल बगल बरसात तेज हो रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा जैसे फूल बरसते हैं उस तरीके से किसी प्रकार का व्यवधान न हो, कार्यक्रम सफल हो, उसके लिए हमारे
प्रकृति भी, हमारे देवता लोग भी, हमारे संत महात्मा लोग भी सहयोग कर रहे हैं। और अगर सभी का सहयोग बना रहा तो सब लोगों को अपार लाभ मिलेगा, प्रवचन का, सत्संग का और मेला का भी, रामलीला का भी, दंगल का भी, सारे कार्यक्रमों की एक साथ व्यवस्था की गई है। बड़ा प्रांगण है, 50 बीघे के हेक्टेयर में लोगों ने जमीन अपनी खाली कर दी है कि मेला जब हो जाएगा तब फिर बुआई और जो खेतों का उपयोग किया जाएगा। तो सबके सहयोग से ही हो रहा है। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, चारों तरफ उधर प्रवचन पंडाल दूर बनाया गया है, भागवत पंडाल अलग दूरी पर है, मेला अलग डिस्टेंस पर है, रामलीला मैदान अलग है, दंगल का आयोजन भी दूर होगा कि यथावत अगर भीड़ भी हो तो अलग अलग उसमें बटी रहे। रुचि के अनुसार जिनको भागवत कथा सुनना है वो कथा पंडाल में आ जाएंगे, क्योंकि विश्व लेवल के कथा वक्ता आ रहे हैं तो सबका मन होगा कि हम भी सुने। जिनके लिए कार्यक्रम मिलना कठिन हो जाता है, ऐसे भागवत के वक्ता आ रहे हैं। और हमारे जगत गुरु शंकराचार्य और स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी, जो वो भी शंकराचार्य बनारस से पीठ से संबंधित हैं, उनका भी आगमन होना है। चित्रकूट से विराट जी महाराज जी जो संचालन करेंगे, जिनके मार्गदर्शन में भी, और हमारे यहाँ महेश्वरानंद जी जो दंडी स्वामी के रूप में हैं, उनका भी निरंतर सहयोग मिल रहा है। कई महीने पहले से भी उनका सानिध्य मिलता रहा है, अभी भी बराबर बने हुए हैं। सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि इतना बड़ा कार्यक्रम है, आप सभी महान भावों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग आए, इसका आनंद लें। एक साथ इतना अच्छा पवित्र माहौल, महासंगम होने जा रहा है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। बाकी प्रभु की कृपा से ही ये सब संपन्न हो पाते हैं। हम लोगों का कोई इतना बड़ा सामर्थ्य नहीं था, ये तो लगे हुए हैं, निमित्त मात्र हैं, प्रभु की कृपा से संपन्न हो रहा है। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है, लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह है और सभी लोग जो है तैयारियों पे लगे हुए हैं। जैसा कि यहाँ गांव के लोगों के द्वारा जो है बहुत बड़ा सहयोग देखा जा रहा है। जैसे कि लोगों ने जो है उनकी जो आश्रम के नजदीक की भूमि थी, उस भूमि को भी खाली कर दिया है, उस भूमि को जो है पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है कि आप इसमें जो है आयोजन करवा लें, इसके बाद ही हम यहाँ पर भूमि पे अपना कुछ कार्य करेंगे। और लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है सभी लोग लगे हुए हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे, जो टेंट यहाँ पर लगाया जा रहा है वाटर प्रूफ है, बरसात को देखते हुए। जैसा कि देखते हैं कि बरसात भी जो है आए दिन लगातार होती रहती है, उसको देखते हुए यहाँ पर जो है वाटर प्रूफ टेंट की व्यवस्था की गई है। और ये टेंट पंडाल ऐसा बनाया जा रहा है कि इसमें लगभग हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग जो बैठ के भागवत कथा का आनंद ले पाएंगे। वहीं जो है अलग अलग प्रकार से यहाँ पर जो है मंच तैयार किए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दूसरा जो काफी दूर दराज पे लगाया गया है टेंट, वहां पर जो है प्रवचन का जो आयोजन किया जाएगा। जिन्हें प्रवचन का आनंद लेना, वहां पर प्रवचन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर जो किया जाएगा, यहाँ पर जो भागवत का आनंद ले सकते हैं। वहीं दंगल देखने वाले लोगों के लिए, जो दंगल के लिए ज्यादा रुचि रखते हैं, वो लोग दंगल का आनंद भी ले सकते हैं। सभी के लिए जो है अलग अलग स्थान एक चिन्हित किया गया है। और भी हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो काफी दूर दराज से आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मनोज कुमार मिश्रा नाम। क्या पद है आपका? किस प्रकार से आप यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं? जी, ट्रस्ट कमेटी का प्रबंधक हूँ मैं, और सारी व्यवस्थाएं तो सभी लोग मिल के देख रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि पर्सनल कोई व्यक्तिगत काम कर रहा हो। कैसे कैसे क्या, जैसे कि मान लीजिए प्राकृतिक चुनौती भी यहाँ पर हो सकती है, बारिश भी हो सकती है, कैसी क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? व्यवस्थाएं तो अभी इन्होंने बताया वैसी है कि सब वाटर प्रूफ पंडाल बनवा रहे हैं कि ताकि पानी के कारण अव्यवस्था न हो। पहले नहीं था, लेकिन बाद में जब ये हुआ कि वर्षा ज्यादा हो रही है, किसी भी समय ज्यादा हो सकती है, तो उस हिसाब से फिर हमने सारा सेट बदला दिया। ये वाटर प्रूफ पूरा पब्लिक के बैठने के लिए भी, और मंच में जो आएंगे वक्ता उनके लिए भी ये सब वाटर प्रूफ करवा दिए। यानी कि अचानक अगर किसी प्रकार से कोई आपदा जैसी बात आती है तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई व्यवधान नहीं होगा? कोई व्यवधान नहीं है, शासन प्रशासन का सहयोग है, सब ले लिया, सबको सूचना दे दी है। हमने जिले स्तर पे सब अधिकारियों को सूचना दी है, थाने स्तर पे अधिकारियों को सूचना दी है, लिखित सूचना दी है, ताकि किसी अनुमति भी ली है ताकि कोई ऐसी अवैधानिक चीज ना हो। उनका भी सहयोग मिल रहा है। आज बीडीओ साहब आए हुए हैं यहाँ देखने के लिए व्यवस्था, वो आ रहे हैं अपने जगत गुरु श्री श्री 1008 निश्चलानंद जी महाराज जी जगन्नाथपुरी से पधारना है उनको। 13 तारीख से 16 तारीख तक उनका यहाँ पे कार्यक्रम है, 3 दिन का। तो सरकारी जो अधिकारी हैं उनका पूर्ण सहयोग मिल रहा है, और बाकी संत समागम है इतना बड़ा, तो सबका उनका भी आशीर्वाद है। हमारे परम पूज्य स्वामी रोटीराम जी महाराज जी का स्थान है ये, तो उन्हीं के सानिध्य में पूरा ग्राम, जितने ग्रामवासी हैं सब मिलके और प्रेम से सब कर रहे हैं।
हमारे साथ में ये भैया हैं, इनसे बातचीत करेंगे जो यहाँ पर 9 दिन के जो कार्यक्रम रहेंगे, किस प्रकार से जो है पूरी एक पूरी लिस्ट बनाई गई है कि किस दिन किनका प्रवचन रहेगा, किस प्रकार से जो कौन सा कार्यक्रम रहेगा, हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जी भैया। सबसे पहले तो 10 तारीख में अपने गांव में शोभा यात्री भव्य तरीके से निकालने की पूरी योजना बन चुकी है। उसमें आप ये मान के चलिए कि हाथी, घोड़े और इसके साथ तमाम झांकियां सुसज्जित कर ली गई हैं और कुछ चित्रकूट से 7 अखाड़े हैं तो उनको भी निमंत्रण भेजा गया है, तो वो भी सब रहने वाले हैं। और इस तरीके से सभी ग्रामवासी प्रातः जो है 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में उसकी भव्य तैयारियां की जाएंगी। और लगभग जो शोभा यात्रा, कलश यात्रा रहेगी तो किस क्या टाइमिंग रहेगी उन्हें जो है शुरुआत करने का, निकालने के 10 बजे के आसपास रहेगा। ये यहाँ से शोभा यात्रा आश्रम परिसर से ही चलेगी और ये पास में ही मतलब काली माई के स्थान पड़ता है, तो ऐसे हेतु ये तालाब के अंदर से बाजार में प्रवेश करते हुए और गांव के अंदर होते हुए फिर आके यही आश्रम में, इसी आश्रम में आके उसकी शोभा यात्रा का समापन होना है। अगले दिन से 10 तारीख से 10 तारीख का तो ये शोभा यात्रा हो गया। 11 तारीख से जो प्रवचन चलना है भागवत का, तो मान लीजिए रहेगा ही रहेगा। भागवत का मंच अलग है और ये प्रवचन वाला मंच अलग रहेगा। तो उसमें जो प्रवचन मंच का जो संचालन करेंगे तो विराट जी महाराज करेंगे, चित्रकूट से हैं वो। तो वो लगातार यहाँ 9 तारीख में आ जाएंगे, 9 तारीख से भंडारी तक उनका प्रवास है। तो जो अलग अलग उसमें वक्ता रखे गए हैं, तो उसमें 10 से 18 ये मानस वक्ता हैं सुश्री प्रज्ञा मिश्रा कानपुर से, तो ये बराबर रहेंगी। 10 से 18 अक्टूबर दंडी स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज चित्रकूट धाम, ये कार्यक्रम के मार्गदर्शक भी हैं, तो इनको भी बराबर रहना है और मंच का मान लीजिए बराबर अपना समय देंगे। इसके बाद 11 और 12 अक्टूबर में महंत श्री दिवाकर दास जी हैं, शक्तिधाम पीठेश्वर मध्य प्रदेश से, 11 और 12 में रहना है। और 11 और 12 में ही महंत श्री राजीव लोचन दास जी हैं, संकट मोचन मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश। ये इन दोनों विभूतियों को 11 और 12 में रहना है। फिर 13 अक्टूबर को श्री रामदेव दास जी रामायणी जी अयोध्या जी के रहने वाले हैं, तो ये वहाँ से इनका आगमन हो रहा है। तो 13 में एक और दंद्रोवा सरकार महाराज जो हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है, तो वहाँ के ये 1008 स्वामी जी महाराज हैं, तो ये भी उनको भी सब मतलब जनता को दर्शन का लाभ मिलेगा। इसके बाद फिर 13 से 15 तो विशेष शंकराचार्य जी का कार्यक्रम रखा गया है, तो वो 13 तारीख में आ जाएंगे शाम को और मंच में ही आएंगे और मंच में आने के बाद वो आवास पर चले जाएंगे। इसके बाद वो सुबह उनका गोष्ठी है और दर्शन का कार्यक्रम है 11 बजे, और इसके बाद फिर शाम को फिर उनकी मतलब यहाँ पे दिव्य उद्बोधन धर्म सभा रहेगी। इसके बाद 15 अक्टूबर को साध्वी शालिनी तिवारी जी इंदौर से हैं, ये मध्य प्रदेश की। इसके बाद 18 अक्टूबर को जगत गुरु राम भद्राचार्य जी चित्रकूट महाराज जी की, उनके जो परम शिष्य रामचंद्र दास जी जो इस समय उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी हैं, सब पूरा वही सब देख रहे हैं, तो वो रहने वाले हैं। 16 से 17 अक्टूबर मानस पुत्री साध्वी दीदी पुष्पांजलि जी, ये वृंदावन धाम से हैं, तो इनका रहेगा 16 से 17 अक्टूबर में। और 16 से 17 एक और लक्ष्मी भारती जी, ये दतिया मध्य प्रदेश से रहने वाली हैं। 16 से 17 अक्टूबर जगत प्रकाश त्यागी जी अखंड परम धाम चित्रकूट, जो पूरा सब देखते हैं वहाँ के, तो इनका भी हम लोगों को प्रवचन मिलने वाला है। इसके बाद आपको 16 से 18 अक्टूबर अनंत श्री विभूतित काशी धर्म पीठोधर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी नारायणानंद जी महाराज, इनका भी मार्गदर्शन हम लोगों को प्रवचन सब मिलने वाला है। फिर 17 अक्टूबर को 1008 महामंडेश्वर अवधेश दास महाराज, ये जयपुर से हैं, इनका भी हम लोगों को प्रवचन प्राप्त होगा। ऐसा रूपरेखा प्रवचन की रखी गई है। और 19 अक्टूबर को विशाल भंडारा है ही, 18 और 19 में दंगल का भी है, बल्कि 18 को बॉक्सिंग रखी गई। हाँ, 18 को दंगल रहेगी, 19 को बॉक्सिंग रखी गई। हाँ, इस तरीके से ये कार्यक्रम। बिल्कुल, जैसा कि देखा आपने, भैया ने बताया कि यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा संत समागम होने वाला है, यहाँ पर जो है काफी दूर दराज से, कई सैकड़ों किलोमीटर की दूर से यहाँ पर जो है संत महात्मा आने वाले हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है यहाँ के लोगों की, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को। लगभग मैं भी चाहूंगा कि यहाँ पर जो है समय निकालकर जरूर आए और इस जो है शुभ अवसर का लाभ जरूर लें, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि एक साथ जो इतने सारे संत जो है काफी भारी मात्रा में यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। कहें तो जो है काफी दूर दराज से संत यहाँ पर आ रहे हैं, एक बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे रामलीला की जो जानकारी है हमारे साथ में भैया हैं, ये देंगे किस प्रकार से जो है यहाँ रामलीला का भी मंचन किया जाएगा। जी सर। 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक हमारे यहाँ रामलीला का कार्यक्रम आयोजन होगा, जिसमें 14 अक्टूबर को राम जन्म से लेकर ताड़कावती की लीला होगी और 15 अक्टूबर को विशाल धनुष यज्ञ और परशुराम लक्ष्मण संवाद की लीला। इसके बाद 15 अक्टूबर से वनवास की लीला का मंचन होगा, जिसमें भगवान राम की पूरी 15, 16, 17, 18 इसमें 3 दिन में वनवास लीला होगी, जिसमें राम वनवास से लेकर के राम राज्याभिषेक तक की पूरी लीला का मंचन होगा।
है। और उत्तर भारत से सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा जो है रामलीला का मंचन हो रहा है, जैसे कि अपने कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के सुप्रसिद्ध व्यास श्री विनय तिवारी जी और दूसरे व्यास श्री मुकेश जी, तबला में प्रमोद मिश्रा जी और नाल वादक हमारे सुप्रसिद्ध तिवारी जी खपिया कला बांधा से दीनदयाल जी, और फतेहपुर से हमारे राम लक्ष्मण हैं रोहित जी और सचिन जी, परशुराम हमारे ब्रह्मचारी जी इटावा, और परशुरामी के लिए जो लक्ष्मण है वो हमारे रविकांत त्रिपाठी उर्फ छुन्ना बनी कानपुर से। जनक का अभिनय हमारे गांव के ही अजय कुमार दीक्षित जो इस ग्राम इंगोटा के ही हैं और इस समय पहले पूर्व में राम के बहुत अच्छे अभिनेता थे, आज जनक का अभिनय करते हैं। कौमिक की भूमिका में टिंकू कानपुरी और योगेश अजूबा पचनेही, और रावण की भूमिका में रमन त्रिपाठी जी, दिनेश दीक्षित जी, बाणासुर की भूमिका में देवेंद्र सिंह भंदेमऊ जो कि बहुत ही बड़े कलाकारों में गिनती आती है। और इसी तरीके से सभी अच्छे अच्छे कलाकारों के द्वारा, चूंकि ये हमारा स्वर्ण जयंती महोत्सव बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें लगभग 1 करोड़ के ऊपर का खर्च है, तो इसमें जितनी भी भव्यता हम लोग ला सकते हैं तो वो भरपूर प्रयास हमारा हर कार्यक्रम में भव्यता लाने का रहा है। तो हमारा ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये स्वामी जी के आदेशानुसार सिर्फ गांव के ही सहयोग से, बाहरी कोई सहयोग, धन का सहयोग किसी बाहर के व्यक्ति का नहीं लिया जाता। बाकी शारीरिक सहयोग और जो सहयोग बाहर व्यक्ति कर सकता है उसमें कोई नहीं, लेकिन धन का सहयोग सिर्फ हमारे गांव का ही रहता है। तो हम सभी क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से अनुरोध है, सभी लोग इस पावन अवसर पर पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और ऐसे पावन सानिध्य जिसमें संतों का समागम होता है, ये जो विशाल संगम होने जा रहा है, इसका आनंद लें और अपने जीवन को सार्थक करें। बस इसके साथ ही सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल, जैसा कि भैया ने जानकारी दी, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आयोजन कई प्रकार के यहाँ पर किए जा रहे हैं और सभी की जिम्मेदारी, सभी को एक एक करके जो है अलग अलग प्रकार से सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि आपको इस चीज की जिम्मेदारी है, जिस प्रकार से सभी लोगों को जानकारी है किन्हें क्या करना है, यानी कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए और सुनिश्चित कर दिया गया है सुसंगठित तरीके से कि इस प्रकार से जो इस क्रम से इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, यानी कि उनकी पूरी जिम्मेदारी है इस कार्यक्रम को सफल बनाने की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।